श्री रामचरितमानस जी में श्री अयोध्या कांड को मानस का हृदय बताया गया। क्या बताया गया? हृदय समझ रहे हैं ना? इस भाव से आप दर्शन करिए। आंख में यदि समस्या हो जाए ना तो कोई बात नहीं, जीवन चल सकता है। हाथ में समस्या हो जाए तो भी चल सकता है, पांव में समस्या हो जाए तो भी जीवन चल सकता है, लेकिन धुकधुकी में यदि समस्या हो जाए हो तो जीवन चलने वाला नहीं है। इसलिए हृदय को व्यवस्थित रखना चाहिए। ये हृदय क्या है? मनुष्य के जीवन में उसकी युवा अवस्था उसके जीवन का हृदय है। युवा अवस्था यानी जवानी। क्यों महाराज? बुढ़ापे में हम अपने बस में नहीं रहते। बुढ़ापे में शरीर हमारे बस में नहीं रहता। आज मैं सुबह सुबह चला गया, हम लोग दर्शन करने, समुद्र में नहाए, फिर 22 कुंड नहाए, उसके बाद से दर्शन किए। इतना यहाँ से पैदल ही चले गए, इतना पैदल चले। फिर विनय बोले कि अब पता चल रहा है महाराज जी, क्यों कह रहे हैं आप हाथ पांव ठीक है तब तक तीर्थ कर लो। बुढ़ापे में तो हो ही नहीं पाएगा इतना, जितना चलना पड़ रहा है। कैसे कोई जिसके घुटने में दर्द है वो कैसे कुंड नहाएगा हो? आप बताओ। यवानी माई बाप, इसके पहले बचपन है, और बचपन के बाद युवा, युवा के बाद बुढ़ापा। बचपन में हम अपने बस में नहीं रहते, बुढ़ापे में ये शरीर हमारे बस में नहीं रहता। ले दे के जवानी बची है, और इस जवानी में जिसको जो कुछ भी बनना है, बिगड़ना है, अटकना है, भटकना है, पहुंचना है, सब इस जवानी में ही होना है। न बुढ़ापे में न बचपन में। कब होना है? युवानी में। तो महाराज वो विधि क्या है जिससे हमारी युवानी व्यवस्थित हो जाए? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा जिसने अपने जवानी को साध लिया उसका बुढ़ापा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इस सधेगा कैसे? उसके लिए श्री रामचरितमानस जी में अयोध्या कांड का अवलोकन करिए। देखिए, मेरे राम जी भगवान हैं। भगवान राम के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, और कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जो करने योग्य है उसको भी कर सकते हैं, जो नहीं करने योग्य है उसको भी कर सकते हैं। जिसको आज तक लोगों ने किया उसको भी कर सकते हैं, जिसको आज तक किसी ने नहीं किया भगवान वो भी कर सकते हैं। तो भगवान को बन जाने की क्या आवश्यकता थी? यदि आपसे हम प्रश्न पूछे, आप लोग बैठे हैं, कि राम जी वन में क्यों गए, क्या उत्तर देंगे? जो समझ में आ रहा है कहिए। रावण को मारने के लिए, रावण को मारने के, राक्षसों को मारने के लिए। अच्छा ठीक है, आप बताओ। और कोई बताओ? अच्छी बात कही, राक्षसों को मारने के लिए। और कोई कहे? हाँ, किसका वचन? शबरी का वचन निभाने के लिए। अच्छा, गुरु जी का वचन निभाने, उनका पूरा करने के लिए। अच्छा ठीक, अच्छी बात। और बतावे कोई? ऐसे रहना चाहिए, अच्छी बात। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें निकल के आ गई ना। इसमें से 2-3 बातें हम भी सीख लिए आज। देखिए, हाँ, लोक कल्याण करने के लिए। अच्छी बात, अच्छी बात। अब दर्शन करिए, आप सबने अच्छी बात कही। पहली बात, राक्षसों को मारने के लिए भगवान को वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। भृकुटि विलास सृष्टि लय हो,
भगवान यदि अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे पूरी सृष्टि का विलय हो सकता है। ये भ्रिकुटी समझ रहे हैं, ये इसको भ्रिकुटी कहते हैं। यदि राम जी ऐसे कर दे इतने में पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। और चलिए भ्रिकुटी भी टेढ़ी ना करें तो राम जी अयोध्या में बैठ के बाण चलाते तो भगवान का बाण का नाम है अमोघ बाण। आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे, हनुमान जी महाराज चले हैं तो क्या कहा गया, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले ओ हनुमान। अमोघ बाण की विशेषता है कि भगवान जब अपना बाण छोड़ते हैं तो बाण धनुष से निकलने के बाद लक्ष्य का भेदन करता है और लक्ष्य भेद करके वापस भगवान के पास चला आता है, बीच में रुकता नहीं है। हम यहां बाण चलाएंगे तो वहां जाके गिर जाएगा, लेकिन राम जी बाण चलाएंगे तो जाएगा, मारेगा, मार करके वापस भगवान के पास आएगा। उस बाण का नाम है अमोघ बाण। जैसे भगवान का बाण जाता है लक्ष्य भेद करके वापस चला आता है, उसी प्रकार हनुमान जी अमोघ बाण बन के जा रहे हैं। जाएंगे सीता जी का पता लगाकर वापस चले आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो राम जी अयोध्या में बैठ के बाण चलाते, अब वो बाण सभी राक्षसों को मार के चला आता। भगवान बन क्यों गए? कई कारण है। एक तो भाई साहब ने कही, गुरु के वचन पर विश्वास समाज का बना रहे, इस भाव की रक्षा करने के लिए भगवान वन में चले गए। शबरी से गुरुदेव मतंग ऋषि ने केवल इतना कहा था कि राम जी आएंगे, प्रतीक्षा करना। और आपको बताऊं, वर्षों बीत गए शबरी की प्रतीक्षा करते करते। कितने दिन? वर्षों। जिस समय गुरु जी ने कहा था उस समय सबरी मैया युवावस्था में थी, जब राम पहुंचे हैं तो उस समय वृद्धावस्था है। किसी ने कहा शबरी तुम बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए। बोली शबरी बूढ़ी हुई है, शबरी की प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है, मेरे राम अवश्य आएंगे। इस विश्वास को बचाने के लिए भगवान वन में गए। दूसरा कारण, भगवान बन न जाते तो केवट जी को चरणामृत कैसे पान होता हो। केवट जी को कृतार्थ करने के लिए भगवान वन में गए। तीसरा कारण, वन में रहने वाले कोल भीलों को, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, इसके लिए भगवान वन में गए। और जो मूल विषय है जीवन के लिए, उसका दर्शन करिए। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा जीवन में आराम से यदि कुछ प्राप्त हो जाएगा तो क्या क्या लेके चला जाएगा पता चलने वाला नहीं है, इसलिए आराम से कुछ न मिले। राम जी को पिताजी प्रातः काल युवराज बनाने वाले हैं। भगवान ने सोचा कि इस सत्ता को संभालने के लिए अभी मैंने जीवन में कोई तपस्या नहीं की है और बिना तपे पात्रता का निर्माण होने वाला नहीं है। देखिए, अपने दर्द से, अपने मेहनत से यदि कुछ प्राप्त होता है ना तो उसके मूल का पता रहता है। रगड़ाई करने के बाद जो प्राप्त होता है तो उसका मूल्य पता रहता है। आराम से मिल जाए तो कुछ पता नहीं चलता। फ्री में दवाई मिलत है ना तो लोग टीवी और फ्रिज के ऊपर रखते हैं, और जब रुपया लेके खरीद के लाते हैं तो घड़ी की सुई मिला मिला के खाते हैं उसी दवाई को। राम जी पिताजी द्वारा दी गई सत्ता का संभाल करना है, इसलिए उसको संभालने के पहले उसकी पात्रता का निर्माण होना चाहिए। वो कैसे होगा? तपस्या से। इसलिए राम जी वन में चले गए। दूसरी बात, राजा का कर्तव्य है कि राज सत्ता पर बैठने के पहले अपने पूरी प्रजा का हाल चाल ले ले, उसकी क्या समस्याएं हैं उसका पता लगाए। अयोध्या में बैठ के तो पता चलने वाला नहीं है, इसलिए भगवान अयोध्या से निकले और दक्षिण भारत तक पैदल यात्रा किए।
क्योंकि राम जी की सत्ता केवल अयोध्या तक नहीं रहेगी, राम जी की सत्ता त्रैलोक्य तक जाएगी। राम राज बैठे त्रैलोका। इसलिए भगवान ने जन जन के भीतर जाकर उनकी वास्तविक स्थिति और समस्या का पता लगाया, उसके बाद राजा बने। एक और कारण, दशरथ जी के साथ समानांतर रावण राज्य सत्ता संभाल सकता है लंका में, दशरथ जी के साथ रावण राजा रह सकता है, परंतु जब राम जी राजा बनेंगे उस समय पूरे भूभाग पर रावण जैसा कोई आताताई राजा नहीं रह सकता है। इसलिए भगवान राजा नहीं बने, पहले उसको समापन करने उसके पास गए। कई कारण है महापुरुषों ने बताए। यहां आपसे एक निवेदन करूं मैं, भगवान के वनवास में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। और आपसे एक निवेदन करूं, भगवान जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, सबसे अधिक जिसको प्रेम करते हैं, अपनी लीला में उसी को सबसे कठिन रोल प्रदान करते हैं। सबसे कठिन रोल भगवान सबको नहीं देते, जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसी को प्रदान करते हैं। और मानस का सबसे कठिन रोल कुछ है तो मेरी मां कैकेयी का है। कैकेयी मां ने राम जी के लिए जितना बड़ा त्याग किया है, उतना बड़ा त्याग संसार में कोई नहीं कर सकता। मां कैकेयी ने भगवान की ही इच्छा से, चक्रवर्ती जी ने प्रातः काल राजा बनाने की रचना बनाई। राम जी ने देवताओं को प्रेरित करके कहा कि कुछ करिए कि मैं अयोध्या से बाहर निकलूं। देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा, सरस्वती जी आई। अब मंथरा की मति पलट के चली गई। अब यहां मंथरा की ही मति क्यों पलटी गई, ये विषय है सोचने का। सरस्वती जी पूरी रात अयोध्या में घूमती रही, पूरी रात। ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ा जिसकी मति पलटी जा सके। निराश होकर जब वापस जाने लगी तब रास्ते में मंथरा दिखाई पड़ी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताही करी गई मंथरा की मति इसलिए पलटी गई, गोस्वामी जी कहते हैं मंदमती है। नाम मंथरा मंदमती। मंदमती समझ रहे हैं, जिसकी मति मंद हो। सरस्वती जी को कैसे पता चला कि मंथरा की मति मंद है? बात तो हुई नहीं, केवल ऊपर से देखा है? यहां दर्शन करिए। प्रातः काल राम जी युवराज बनने वाले हैं, अस्तु पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजाई गई। पूरी अयोध्या सज गई, चारों तरफ मंगल साज्य सजने लगे, कलश रखने लगे, दीप जलने लगे। रात्रि में पूरी अयोध्या सज गई है। मंथरा सोचने लगी कि अचानक आज ये सजावट कैसे होने लगी। किसी से पूछा इस श्रृंगार का कारण क्या है? उसने कहा, तुम कहां रहती हो मंथरा? कल प्रातः काल महाराज राम जी को युवराज बनाने वाले हैं। इतना सुनते ही मंथरा कांप गई। क्यों? अयोध्या में केवल एक मंथरा ही ऐसी जीव है जो मेरे भगवान से जलती थी, राम जी को प्रेम नहीं करती थी। कैकेयी जी की दासी है, इसलिए वो भरत जी को प्रेम करती थी राम जी के जगह पर। राम जी युवराज बनेंगे सुन के मंथरा कांप गई। और याद रखिएगा, आदमी मुख से भले कुछ भी नाटक करे, आंखें सब बताती हैं कि वास्तव में इनको पसंद है कि ये नाटक कर रहे हैं। अखियां सब बतावत है। मुंह से तो आदमी अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आंखें बोलती है हम झूठ बोल रहे हैं। मंथरा का चेहरा उतर गया। कैकेयी जी की दृष्टि पड़ी सरस्वती जी की,
देखिए पूरी अयोध्या में सब नाच रहे हैं और ये उदास है। इसका अर्थ है कि राम जी का अभिषेक इसको रास नहीं आ रहा है। और जिसको भगवान के उत्सव में रास न आवे वो जीव मंदमती है। मंदमती कौन? जो बुद्धू है वो मंदमती नहीं है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद जो भगवत उत्सव में, भगवत लीला में जिसका मन नहीं रम रहा है वो जीव मंदमती। और सावधान, मंदमती यदि है तो किसी भी क्षण उसकी मति पलटी जा सकती है। प्रमाण मानस में है, किसी भी क्षण उसकी मति पलट सकती है। सरस्वती आई, मंथरा की मति पलटी। मंथरा ने जाकर मेरी मां कैकेयी से वार्ता की। और याद रखिएगा, मंथरा के कहने से मां कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोग कहते हैं मां मंथरा, मां कैकेयी राम विरोधी है। बहुत, हाँ आपको छोड़िए, कथावाचक कहते हैं। इस व्यासपीठ पर बैठ के कथावाचक लोग घंटों मां कैकेयी को न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न। धान का बीज, धान समझते हैं? धान का बीज मिट्टी में डालेंगे तो जो पौधा निकलेगा उससे धान निकलेगा कि गेहूं निकलेगा? कहिए, धाने निकलेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि फरई की कोदो बाली सुसाली, धान लगाएंगे तो धान निकलेगा। यदि मां कैकेयी राम जी की विरोधी हैं तो राम विरोधी मां कैकेयी के कोख से भरत जैसा साधु कैसे जन्म ले लिया हो? है? क्या उत्तर है आपके पास, कहिए। यदि कैकेयी राम विरोधी है तो भरत जी जैसा साधु उस कैकेयी के कोख से कैसे जन्म लिया? ये प्रश्न है। भरत जी यदि साधु हैं तो भरत जी जैसे साधु को जन्म देने वाली मेरी मां कैकेयी राम विरोधी नहीं हो सकती है। हम आपसे कहें, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, परंतु मेरी मां कैकेयी ने उन राम जी को वन भेजकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। मां कैकेयी राम की जननी है। देखिए, आपने कोई श्रेष्ठ कार्य किया ना तो उसमें अपना नाम लिखवाने के लिए लंबी कतार दिखाई पड़ेगी। हमने सहयोग किया था, हम इनको भोजन बना के सुबह सुबह दिया करते थे, हम इनको गाड़ी से पहुंचाते थे। अरे लंबी कतार दिखाई पड़ जाएगी। कब? जब आप कुछ बन जाएंगे। विवेकी पुरुष को उस व्यक्ति का अन्वेषण करना चाहिए, उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए कि आपके साथ बुरा यदि हो रहा है तो उस बुराई में आपके साथ कौन सहभागी बन के खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि नहीं मैं भी इनके साथ हूं। उस व्यक्ति का सम्मान करिए। राम जी के लिए अपयश मेरी मां कैकेयी ने स्वयं ओढ़ लिया है। यश तो सब ले लेंगे, आपके लिए अपयश कौन ले रहा है? कभी चिंतन करिएगा। और जो अपयश लेने को आपके लिए तैयार है, राम जी और मां कैकेयी बचपन में ही वार्ता हो चुकी है। अध्यात्म रामायण प्रसंग आता है कि बचपन में ही राम जी ने मां कैकेयी से मांग लिया था, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाए तो मुझे वन भिजवा दीजिएगा। और आप ऐसा करेंगी ना मां तो आप सबकी नजर से गिर जाएंगी, कोई आपसे बात नहीं करेगा, आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन मरे के समान हो जाएंगे। कैकेयी ने कहा कि राम सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, तुम्हारी नजरों में? राम जी बोले मेरी नजरों में मेरी मां सदैव महान बनी रहेगी, मेरी नजर से कभी नहीं गिर सकती। तब कैकेयी ने कहा दुनिया की नजर की मुझे परवाह ही नहीं है राम, जो कह रहे हो वही करूंगी मैं। अम्मा ने किया। अरे मां कैकेयी को जब मंथरा ने आकर कहा कि कल प्रातः काल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, तो मां कैकेयी ने कहा कैकेयी मंथरा तू जो कह रही है
कि कल प्रातः काल राम युवराज बनने वाला है, तो एक बात सुन ले, कैकेयी के जीवन में कल का दिन ही सबसे श्रेष्ठ दिन होने वाला है। ये मां कैकेयी के वचन है। कहती है, मैं तो ब्रह्मा जी से नित्य प्रार्थना करती हूं, ब्रह्मा जी अगली बार यदि शरीर देना ना तो एक कृपा और करिएगा, राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी राम जी को वन भेजेगी? सब राम जी की इच्छा से मां ने किया। 2 वरदान मांगे चक्रवर्ती जी से, राम के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। एक श्रोता ने बहुत पहले प्रश्न किया कि जब राम जी को वन जाना था तो केवल वनवास मांग लेती राम जी के लिए, भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? ये तो स्वार्थ है ना कि हमारा बेटा राजा बन जाए, राम जी वन चले जाए। स्वार्थ नहीं है, एक मां का परीक्षण है। मां कैकेयी देखना चाहती थी कि कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई है। जिस भरत को मैंने जन्म दिया है उसके जीवन में यदि एक साथ राजपद और रघुनाथ पद खड़ा हो जाए तो मैं देखूं तो कि मेरा भरत राज सत्ता की ओर दौड़ता है कि अपने भैया के पद की ओर दौड़ता है। ये परीक्षण करने के लिए मां ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी। भरत जी को राजा बनाना नहीं चाहती थी। रघुवंश की रीति है कि बड़ा पुत्र राजा बनता है, छोटा भाई सेवक बनता है।